नमस्कार दोस्तों, यू करवट यूट्यूब चैनल पर मैं आशित त्यागी आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज की सुर्खियां। गाजियाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। दिल्ली में मेयर सीट फिर से आम आदमी पार्टी के पास और गाजियाबाद में भाजपा नहीं कर पा रही है डैमेज को कंट्रोल। अब खबर विस्तार से। दिल्ली में एक बार फिर से मेयर सीट का चुनाव हुआ है। भाजपा ने इस चुनाव में हैरान कर देने वाला कदम उठाया। मेयर और उपमेयर की सीट पर भाजपा उम्मीदवारों ने नामांकन ही वापस ले लिया। दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। आज दिल्ली में नगर निगम के मेयर और उपमेयर का चुनाव हुआ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से सफलता मिली है। मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शिखा राय के नाम वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शैली ओबरॉय एक बार फिर से दिल्ली नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई हैं। वहीं उप मेयर पद के लिए भी भाजपा प्रत्याशी सोनी पांडे ने नाम वापस ले लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद निर्विरोध उप मेयर चुन लिए गए। इससे पहले माना जा रहा था कि सदन में चुनाव को लेकर आप और भाजपा के बीच पिछली बार की तरह हंगामा देखने को मिल सकता है, लेकिन भाजपा के वापस हो जाने से आम आदमी पार्टी की राह आसान हो गई। चुनाव से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली नगर मेयर चुनाव में भाजपा रण छोड़ देगी। भाजपा के इस कदम से राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि भाजपा ने ऐसा कदम उठाया क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजियाबाद पहुंचे। यहां पहले उन्होंने पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव के भाई की शोक सभा में भाग लिया। उसके बाद मेयर पद की प्रत्याशी पूनम यादव के घर भी गए। यहां उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी पूनम यादव के आवास पहुंचे। सिकंदर यादव की पत्नी पूनम यादव के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हर मोर्चे पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भाजपा के पास जनता की हर समस्या के समाधान के जवाब में तमंचा है। उत्तर प्रदेश में कानून को ताक पर रखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाकर भाजपा वाले खुद स्मार्ट बन गए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से जवाब मांगने को तैयार बैठी है। अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए सबसे ज्यादा सीट पर जीत दर्ज करेगी। बीजेपी का जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा, उनसे बोलो तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा, अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा, सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं है। और उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज्य में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। मालूम यह है कि आम जनता का जीवन यापन करना दुभर हो गया है। जनता की किसी भी समस्या के जवाब सरकार के पास नहीं है। भाजपा उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाकर सत्ता में आई थी। समाजवादी पार्टी सर्व समाज के विकास की बात करती आई है, आज भी इस वायदे पर कायम है। गाजियाबाद में मेट्रो पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव लाई थे। समाजवादी पार्टी सरकार में लोगों के लिए सड़क किनारे बनाए गए साइकिल ट्रैक बर्बाद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद से महापौर प्रत्याशी पूनम यादव पढ़ी लिखी महिला हैं। वे गाजियाबाद की जनता की समस्याओं को समझेंगी और उनका निस्तारण कराएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गाजियाबाद में टिकट वितरण के बाद भाजपा में जो तूफान उठा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी बरकरार है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अब संगठन ने इससे निपटने की योजना पर काम शुरू किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा का कार्यकर्ता अपने अपमान को इतनी आसानी से भूल जाएगा। टिकटों को बेचे जाने के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद में कोई न बोलने को तैयार है, न कोई पूछने और बताने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर प्रभारी महानगर अध्यक्ष ने संगठन की बैठक बुलाई। इसमें कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने, डैमेज कंट्रोल करने पर मंथन किया गया। बड़ा सवाल ये है कि क्या वो देवतुल्य कार्यकर्ता जो खुद को छला हुआ महसूस कर रहा है अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेगा। भाजपा के कर्णधार सामान्य सीट की नई परिभाषा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सामान्य का मतलब होता है कि उस सीट से किसी भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जबकि सामान्य सीट का मतलब अभी तक यही था कि वहाँ से स्वर्ण जाति ही चुनाव लड़ेगी। स्वर्ण वर्ग के कार्यकर्ताओं के अधिकार पर डाका डालने के बाद अपने अपने हिसाब से उसे सही साबित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस तरह तो भाजपा को सभी सामान्य सीटों पर एससी या ओबीसी उतार देने चाहिए थे। भाजपा नेता कह रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवार का चयन किया है तो सामान्य सीटों पर जितने भी आरक्षित भाजपा ने उतारे हैं उनमें से जो हारेंगे उसकी जिम्मेदारी महानगर अध्यक्ष लेंगे या महानगर प्रभारी। इस बात का ये लोग अभी जवाब दे दे तो सही रहेगा। चुनाव बाद कई तरह की बातें बनेंगी। पार्टी के प्रति समर्पित रहने वाले लोगों का टिकट काटकर, दूसरे वार्ड में रहने वाले लोगों को अन्य वार्ड में टिकट देकर, वरिष्ठों को दरकिनार करके जो संदेश भाजपा के कर्णधारों ने कार्यकर्ताओं को दिया है उसके दुष्परिणाम इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं हैं। आज भाजपा का कार्यकर्ता 2-3 नेताओं की मनमर्जी से आजी जा चुका है। जो कुछ अब तक दूसरे दलों में होता था, जिसे भाजपा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती थी, वही सब अब भाजपा में होने लगा है। भाजपा का कैडर वोट घोर निराशा में है, घर बैठने की तैयारी कर चुका है। जिस भी क्षेत्र में बात करो एक ही आवाज़ आती है। शायद भाजपा समझ रही है कि कार्यकर्ता तो भोला होता है, उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर लो। मगर इस बार भाजपा का कार्यकर्ता अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेगा, ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। कार्यकर्ता समझ चुका है कि अगर इस बार भी खून का घूंट पीकर रह गया तो जीवन भर यही करना पड़ेगा। नेता अपनी मर्जी करता रहेगा और कार्यकर्ता पिसता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कांग्रेस में मेयर प्रत्याशी पुष्पा रावत ने चुनाव प्रचार को रफ्तार दे दी है। उन्होंने इंदिरापुरम में बैठक करके विशेष टीम का गठन किया है जो डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेगी। इसके बाद उन्होंने अपने आवास पर पार्षद पद के प्रत्याशियों के साथ बैठक भी की। कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार पुष्पा रावत के चुनाव निर्देशन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस संबंध में कल शाम इंदिरापुरम के ज्ञानखंड में पूजा मेहता के घर पर बैठक की गई। यहां डोर टू डोर प्रचार करने की रणनीति बनाई गई। साथ ही भाजपा के कार्यकाल में नगर निगम में हुए घोटालों की जानकारी जनता तक पहुंचाने की योजना भी बनाई गई। इसके साथ ही मेयर प्रत्याशी के घर पर सैकड़ों की तादाद में लोग एकत्र हुए, जिसमें महिलाओं और उत्तराखंड के समाज के लोगों की संख्या बहुत अधिक रही। उन्होंने पुष्पा रावत का स्वागत भी किया। इससे पहले नामांकन के दिन भी दूसरे प्रत्याशियों के मुकाबले कांग्रेस उम्मीदवार के साथ अधिक भीड़ दिखाई दी थी। आज भी कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा रावत के घर पर बैठक की गई, जिसमें पार्टी के सभी पार्षद पद के प्रत्याशी शामिल रहे। यहां महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी और वरिष्ठ नेता सतीश त्यागी ने उनका मार्गदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती बागी उम्मीदवार हैं। इनसे निपटने के लिए भाजपा के पास कोई हथियार, कोई रणनीति अभी तक नहीं है। अब भाजपा संगठन ने एक योजना बनाई है कि जाति के आधार पर बागी उम्मीदवारों को साधा जाए। इसके लिए जिस जाति का उम्मीदवार बागी है उसी जाति के नेता को उसको मनाने के लिए लगाया जा रहा है। नगर निगम के 100 वार्डों में मेयर और पार्षद पद के लिए चुनाव हो रहा है। 100 में से 60 ऐसे वार्ड हैं जहां भाजपा को बागी प्रत्याशियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा को अब डर सता रहा है कि अगर वार्डवार बगावत का ऐसा ही हाल रहा तो इसका असर मेयर के चुनाव पर भी पड़ सकता है। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि अब बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। लेकिन भाजपा संगठन को समझ नहीं आ रहा है कि बागियों को मनाएंगे कैसे। ऐसे में अब जातीय समीकरण के आधार पर भाजपा के सामने उतरे बागियों को मनाने का प्लान तैयार किया गया है। प्लान यह है कि जिस भी जाति वर्ग से जो भी भाजपा पार्टी का बागी पार्षद चुनाव में है उसे मनाने के लिए पार्टी ने उसी जाति के नेता को लगाया है। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक और संगठन के नेता भी होंगे। बागियों की जाति के आधार पर उसी की जाति के नेता की सूची तैयार की गई है। अब संबंधित जाति के नेता की अगुवाई में भाजपा नेताओं का दल मनाने के लिए बागी प्रत्याशियों के पास जाएगा। उन्हें क्या लालच देकर बिठाया जाएगा, इसका भाजपा खुलासा नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास विवादों में आ गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। ये खर्च तब हुआ जब देश और दिल्ली कोविड से जूझ रही थी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया है। भाजपा ने दावा किया कि शहर के सिविल लाइंस इलाके स्थित सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के सौंदर्यकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भाजपा ने इसको लेकर नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की है। इस मामले पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुद को फकीर कहने वाले प्रधानमंत्री 500 करोड़ रुपए से अपना घर बनवा रहे हैं। जिस घर में भी वह रह रहे हैं उसके जीर्णोद्धार पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 43.70 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के मुकाबले 44.78 करोड़ रुपए सिविल लाइंस में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर केजरीवाल के सरकारी आवास के अतिरिक्त निर्माण या बदलाव पर खर्च किए गए हैं।
दस्तावेजों से पता चलता है कि ये राशि 9 दिसंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किस्तों में खर्च की गई। कुल खर्च में 11.30 करोड़ रुपए आंतरिक सज्जा, 6.02 करोड़ रुपए पत्थर और मार्बल फर्श, 1 करोड़ रुपए इंटीरियर कंसल्टेंसी, 2.58 करोड़ रुपए बिजली संबंधी फिटिंग और उपकरण, 2.85 करोड़ रुपए अग्निशमन प्रणाली, 1.41 करोड़ रुपए वार्डरोब और एसेसरीज फिटिंग पर खर्च किए गए हैं। भाजपा का कहना है कि सौंदर्यकरण के नाम पर 45 करोड़ रुपए ऐसे समय में खर्च किए गए जब दिल्ली कोविड-19 से जूझ रही थी। भाजपा कहती है कि केजरीवाल एक घर में नहीं बल्कि एक शीश महल में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समलैंगिक विवाह पद्धति को लेकर भारत में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ संस्कृति का हवाला देकर इसके विरोध में खड़े हुए हैं। गाजियाबाद में अखिल भारतीय बरनवाल संघ सूर्यवंशी महिला संघ ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय बरनवाल संघ सूर्यवंशी महिला संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर समलैंगिक विवाह पद्धति को बढ़ावा दिए जाने का विरोध जताया है। महिला संघ ने कहा कि समलैंगिक विवाह पद्धति पाश्चात्य संस्कृति का रूप है, लेकिन देश में इस विवाह को विधिक मान्यता देने का निर्णय लिया जा रहा है। हम आज जो समलैंगिक विवाह के लिए जो ये कानून पारित होने के का जो ये प्रयास किया जा रहा है, इसके विरुद्ध में हम सब बहनें यहाँ पर आई हैं और सभी हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के ये बिल्कुल विरुद्ध है। विवाह संस्कृति, विवाह जो संस्था है उसकी नीति के ये बिल्कुल खिलाफ है और हमारा भारत देश हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता है और हम सभी बहनें अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं होने देंगे। ये समाज की समाज की तरफ ये कुरीतियाँ लाने का एक न्याय सम्मत प्रयास है, इसका हम विरोध करते हैं। और आज की मातृशक्ति सशक्त है और पढ़ी लिखी है, इसलिए इस बात को समझ रही है। पहले भी बहुत चीज़ें हुई हैं, साहबानो केस भी हुआ है, तो जब विरोध हुआ तो उसको भी बदला गया, तो ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं बदला जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिए जाने की संभावना है कि समलैंगिक विवाह प्रथा को मान्यता दी जाए, हम सभी बने राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करते हैं। संघ ने कहा कि देश में नागरिकों को बुनियादी समस्याएं, गरीबी उन्मूलन, निःशुल्क शिक्षा का क्रियान्वयन, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार, जनसंख्या नियंत्रण की समस्या देश की पूरी आबादी को प्रभावित कर रहे हैं। फिर भी ऐसे जरूरी मामलों पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिसका संघ विरोध करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरें देखने के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तृत रूप से समाचार जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। गाजियाबाद नगर निगम चुनाव से जुड़ी प्रत्येक छोटी बड़ी खबर पर हमारी नज़र रहेगी और उसको जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।